Good morning, students. Welcome to the second session of your chapter Animal Life. In the last session, we have discussed till proboscis. Today, we will start with a topic breathing habit in animals. The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide by animal is called breathing. क्या कहता है कि कोई एनिमल अगर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? ब्रीथिंग। ठीक है। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। एनिमल क्यों ब्रीथ करते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन ले सकें। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन हमारे फूड से रिएक्ट करके उसको बर्न करता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसके सहारे एनिमल जो हैं अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को करते हैं और साथ में जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको भी प्राप्त करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन टू टेक इन ऑक्सीजन। सभी एनिमल्स में ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया होती है वो अलग अलग ऑर्गन से होती है। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनमें गिल्स होता है, ब्लो होल्स होता है या स्किन के सहारे भी लेते हैं। तो जो फिश होते हैं उनमें गिल्स होता है जिसके सहारे वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन एयर से तो नहीं लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, जो वाटर में मिले हुए ऑक्सीजन गैस होते हैं, उसी से वो अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। ब्लो होल क्या है? तो डॉल्फिन और व्हेल ये दो ऐसे मैमल हैं जिनके पास जो एक्वेटिक हैं लेकिन इनके पास लंग्स होता है और नॉस्ट्रिल के रूप में इनके पास ब्लो होल होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे ब्लो होल किस ढंग का है। देखिए ये एक व्हेल है और ये उसका ब्लो होल है जिससे ये ऑक्सीजन को लेता है और जब भी इसको ऑक्सीजन लेना होता है तो ये पानी से निकल के बाहर आता है, एयर से ऑक्सीजन लेता है, फिर पानी में चल जाता है और एक बार में ये काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेता है अपने बॉडी में और फिर वो काफ़ी देर तक पानी में रह सकता है। इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रीथिंग ऑर्गन है जिसमें आपको लंग्स दिया गया, स्पाइरिकल्स, मॉइस्ट स्किन, बॉडी सरफेस, गिल्स। तो आइए अब हम लोग इन सब को एक एक करके देखते हैं। कहता है कि एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या है? वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, जिसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, फंजाई, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स हैव एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें स्पाइरिकल्स होता है और वो स्पाइरिकल्स के सहारे ब्रीथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको ग्रास होपर दिया हुआ है, तो इसके पास स्पाइरिकल्स होता है जो सांस लेने में मदद करता है। अगर हम अर्थवर्म का बात करें तो अर्थवर्म जो है वो अपने मॉइस्ट स्किन से, जो आउटर सरफेस होता है बॉडी का, उससे ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसके बाद फ्रॉग। आप लास्ट क्लास में देखे थे क्या कि फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो इनके पास
लंग्स भी होता है। तो जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू अपने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वाटर में रहते हैं तो स्किन के द्वारा ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम लार्ज एनिमल्स का बात करें, जैसे हम ह्यूमन, टाइगर, ये सब लंग्स के सहारे अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल मतलब नोज, उन्हीं के सहारे एयर को लेते हैं और लंग्स तक भेजते हैं, और फिर फर्दर जो ऑक्सीजन का अपना बॉडी में फंक्शन होता है वो काम होता है। अब हम लोग मूवमेंट इन एनिमल्स को देखते हैं। तो देखिए, एनिमल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखे हैं। तो क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मूव क्यों करते हैं? तो इनके 3 कारण यहाँ दिए गए हैं। पहला, शेल्टर के लिए, घर के लिए। दूसरा, फूड के लिए और ब्रीडिंग के लिए। और थर्ड है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, वो दुश्मनों से बचने के लिए। डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वे। सम एनिमल्स मूव स्लोली while some मूव फास्ट। कुछ एनिमल तेज़ी से चलते हैं, कुछ एनिमल धीरे धीरे चलते हैं। और ज़्यादातर एनिमल्स के 4 लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हाथ और पैर, इनको लिम्स कहा जाता है। तो जो आगे के लिम्स होते हैं उनको नाम दिया गया 4 लिम्स। जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं, आगे के 2 लिम्स को कहा गया 4 लिम्स और पीछे के 2 लिम्स को कहा गया हिंड लिम्स। ठीक है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में कहता है कि ज़्यादातर एनिमल अपने 4 लिम्स के सहारे मूव करते हैं। और चीता जो एक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये बहुत फास्ट दौड़ता है, इसलिए ये गुड रनर जाना जाता है। मतलब सबसे फास्टेस्ट रनर अगर कोई एनिमल है तो वो है चीता। नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक कंगारू एंड रैबिट हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स। कंगारू और रैबिट के बारे में कहा कि इसके हिंड लिम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और विच आर लॉन्गर देन 4 लिम्स, और 4 लिम्स से बड़े होते हैं। और हिंड लिम्स के सहारे ये हॉप करते हैं, मतलब कूद के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे डू यू नो में लिखा है कि सी एनीमोन, ये सी बेड में, समुद्र के तल में रहने वाले एक जानवर है जो फ्लावर लाइक होता है, फ्लावर के जैसा दिखता है। जब कोई फिश इसके पास से गुजरता है तो ये अपने टेंटिकल्स, इसके जो आउटर बॉडी से निकले हुए हैं, ये सरफेस ये वाले, तो ये कहलाते हैं टेंटिकल्स। इससे इसके सहारे वो फिश को पकड़ लेता है और फिर वो अपने माउथ में उस फिश को लेके फर्दर अपना डाइजेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कहता है, ह्यूमन बींग्स वॉक और रन विद द हेल्प ऑफ हिंड लिम्ब। दे यूज देयर 4 लिम्स फॉर होल्डिंग द थिंग्स एंड डूइंग मेनी अदर वर्क्स। आप कोई ह्यूमन को नहीं देखिएगा जो चारों लिम्स का यूज करता हो, मतलब 2 हाथ और 2 पैर, उसके सहारे वो नहीं चलता है। लेकिन चलने के लिए वो पैर का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग हिंड लिम्ब कह रहे हैं, और 4 लिम्ब का इस्तेमाल वो खाने के लिए करता है, और भी होल्डिंग के काम है, जो पकड़ने के काम है, उसमें काम करता है। रेप्टाइल्स आर क्राउलिंग क्रिएचर्स। दे आर 2 टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, लिम्ब्ड रेप्टाइल्स like lizard and limbless like snakes। रेप्टाइल्स किन्हें कहते हैं? जो एनिमल रेंगते हैं उनको कहा गया रेप्टाइल्स।
तो रिंग के चलने वाले को रेप्टाइल्स कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। किसी रेप्टाइल्स के पास लिम्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि जिनके पास होते हैं वो हैं लिजार्ड और जिनके पास नहीं होते हैं वो हैं स्नेक। स्नेक हैव स्केल्स। अगर सांप के बॉडी के नीचे वाले सतह को देखिएगा तो उसमें स्केल्स, एक धारी नुमा लेयर बना होता है जिसके सहारे वो अपने बॉडी को आगे की ओर पुश करता है। स्नेक्स हैव स्केल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी विच आर अटैच्ड टू देयर मसल एंड रिब्स, सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ दीज स्केल्स। इस स्केल के सहारे वो मूव कर पाता है। इंसेक्ट्स का बात करें तो इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेज एंड एंड्स हैज 6 लेग। यहाँ पे इनको 6 लेग्स के बारे में कहा जा रहा है। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ग्रासहॉपर हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स विद द हेल्प ऑफ विच दे हॉप। जो भी हॉप मतलब कूदने का काम करते हैं, उनके हिंड लिम्ब जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग का, वो भी हॉपिंग करते हैं तो उनके भी हिंड लेग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाई कैन फ्लाई। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डेलिकेट, थिन एंड मेड अप ऑफ स्केल्स। डेलिकेट मतलब यहाँ जो आपको वर्ड दिया डेलिकेट, इसका मतलब होता है नाजुक। इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, पतले होते हैं और उनमें भी स्केल्स बना होता है। Some insects cannot fly, such as bed bugs and lice. Instead, they only crawl. एक्वेटिक एनिमल के बारे में है। यूज डिफरेंट ऑर्गन टू स्विम इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो है अपने ऑर्गन्स की मदद से वो वाटर में स्विम करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ये स्ट्रीमलाइन्ड का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइन्ड का मतलब होता है कि बॉडी जो फ्लैट स्ट्रक्चर में हो और आगे से पॉइंटेड हो, ठीक है, उस वैसे बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। जैसे आप फिश को देखते हैं तो फिश के आगे के पोर्शन क्या होते हैं? एकदम पॉइंटेड होते हैं और फिर जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़िएगा बॉडी चौड़ा होगा। इस शेप को कहा गया स्ट्रीमलाइन्ड। जैसे आप एरोप्लेन को भी देखिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं। जिस स्ट्रीमलाइन बॉडी का फ़ायदा ये है कि वो आसानी से वाटर में आगे की ओर ट्रैवल कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प्स देम टू मूव इजीली एंड क्विकली इन वाटर। फिश हैव फिन्स विच they use to balance and change the direction while swimming in water. फिश के पास फिन्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं उनको कहा गया फिन्स, जिसके सहारे वो पानी में तैरते हैं और अपने आप के को बैलेंस किए रहते हैं। टर्टल, सील्स एंड पेंगुइन हैव पेडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर कॉल्ड फ्लिपर्स। अगर आप डक को देखिएगा, पेंगुइन को देखिएगा, सील्स को देखिएगा तो इनके लिम्स जो होते हैं, पैर जो होते हैं, उनमें पैडल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके सहारे वो पानी को पुश करके आगे बढ़ते हैं। उस शेप को कहा जाता है फ्लिपर्स और इससे वो वाटर को पुश करते हुए स्विम कर पाते हैं। डू यू नो में लिखा है द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल ऑन द अर्थ इज ब्लू व्हेल। इस चीज़ को तो आप भी जानते होंगे कि ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा मैमल है जो हमारे ओशन में पाया जाता है। जेलीफिश एंड ऑक्टोपस हैव टेंटिकल्स। देखिए ये ऑक्टोपस है और ये उसका टेंटिकल्स है। स्टारफिश भी
यहाँ दिया हुआ है, ये भी आउटर प्रोजेक्शन जो दिए गए हैं ये वाले, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जेली फिश एंड ऑक्टोपस हैव टेंटिकल्स एंड स्टार फिश मूव थ्रू ट्यूबिट। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कहता है कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल इटीसी हैव वेब्ड फीट। जो भी हम लोग फ्लिपर्स का बात किए थे उसी के बारे में है कि वेब्ड फीट होते हैं। देखिए, यूज्ड टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग, दे ऑल्सो हैव लॉन्ग लिम्स टू जंप ऑन लैंड। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक ऑल्सो हैव वेब्ड फिट टू स्विम इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल भी जो होते हैं उनमें भी वेब्ड फिट होते हैं जो आसानी से पानी में तैर लेते हैं। ये था एक्वेटिक लाइफ। हम लोग लैंड के बारे में देख लिए और वाटर के बारे में देखिए। अब आइए हम लोग एरियल लाइफ पे चलते हैं। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स एंड हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू फ्लाई इन द एयर। आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि बर्ड्स जो हैं वो एरियल एनिमल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लाई करते हैं। तो इनमें, इनके बॉडी में कई फीचर हैं। जैसे इनके बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड शेप के होते हैं, इनका बोन्स हल्का और हॉलो होता है, एयर सैक्स अटैच टू द लंग्स, मतलब लंग्स से बॉडी में एक एयर सैक होता है जो अटैच होता है। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे का हाथ है वो विंग्स में कन्वर्ट हुआ रहता है, और इनके बॉडी फीदर से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर बर्ड को आसानी से फ्लाई करने में मदद करते हैं। There are birds with long hind limbs used for running fast. Though these birds have wings, they do not fly because of their very heavy body structure. कुछ बर्ड्स के हिंड लिम्ब जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और वो उसके सहारे तेज़ी से दौड़ लेते हैं, लेकिन इनके जो बॉडी होते हैं वो हैवी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको पंख तो होता है लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनका बॉडी हैवी है। तो ऐसे एनिमल को कहा गया फ्लाइटलेस बर्ड। जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन, कीवी, ये सब ऐसे बर्ड हैं जो फ्लाइटलेस हैं, जो उड़ नहीं पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं अपने भोजन के तलाश में। तो वैसे एनिमल जो सिर्फ रात में ही फूड के तलाश में बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स, और जो सिर्फ दिन में बाहर निकलते हैं वो कहते हैं डायर्नल एनिमल। ओके, The animal which are not active during night are called nocturnal animal. The animal which active during daytime are called diurnal animals. Birds fly with the help of wings which are modified 4 limbs. Their tail help in changing the direction while flying. On the land, birds move with their hind limbs. ठीक है, बर्ड्स जो है लैंड पे अपने पैर के सहारे चलते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं एर्बोरियल लाइफ पे। तो एर्बोरियल के बारे में क्या जानते हैं कि जो एनिमल पेड़ पे ज़्यादातर रहते हैं, जैसे मंकी हो गए, स्क्वायरल हो गए, कोआला बियर हो गए, ये सब पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, और मंकी के टेल इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने टेल से पेड़ के ब्रांच पे लटक सकता है अपने टेल के सहारे। यहाँ पे आपको वर्ड यूज किया गया है कि कोआला बियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन
इज अदर एर्बोरियल एनिमल। आइए देखते हैं कि कोआला बियर होता कैसा है। देखिए ये आपके कोआला बियर हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। डू यू नो में कहता है कि साइंटिस्ट टाई रिंग ऑफ टीनी ट्रांसमीटर ऑन द नेक ऑफ एनिमल्स टू मॉनिटर देयर मूवमेंट। साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करना उनका काम है, तो वो एनिमल के मूवमेंट को जानने के लिए उनके गर्दन में एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं और उनके लोकेशन को ट्रैक करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो एनिमल कब किस समय किधर गया। आइए अब हम लोग देखते हैं चेंजेज इन एनिमल बिहेवियर। देखिए कुछ एनिमल जो होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अपने आप को एडेप्ट करते हैं, ठीक है, ढालते हैं। तो कुछ एनिमल जब क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अनफेवरेबल हो जाता है, जिसमें वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डीप स्लीप में चल जाते हैं। इसको कहा गया हाइबरनेशन। जैसे पोलर बियर, बैट, लिजार्ड, ये सब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एकांत जगह पे डीप स्लीप में चल जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? जब एनिमल या ग्रुप ऑफ एनिमल एक जगह से दूसरे जगह फूड के तलाश में, शेल्टर के तलाश में, ब्रीडिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, तब उस सिस्टम को कहा जाता है माइग्रेशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर इज नोन एज माइग्रेशन, ओके। देखिए यहाँ पे कहता है कि many birds fish some insects and few mammals migrate. When the condition become favorable they return to their original place. जब कंडीशन बहुत ख़राब होता है तो वो माइग्रेट करते हैं और फिर कंडीशन सही होने पे वो वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। An interesting example of migration is the Arctic tern. देखिए ये एक बर्ड है, आर्कटिक टर्न एक बर्ड है, एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये आर्कटिक रीजन से ये अंटार्कटिक रीजन का सफ़र तय करती है। कितने किलोमीटर को कवर करके? 1,75,000 किलोमीटर को कवर करके, और इसको ये डिस्टेंस कवर करने में हाफ ईयर लगता है, ठीक है। तो देखिए आर्कटिक टर्न कौन सा पक्षी है? देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये आर्कटिक टर्न बर्ड है जो एक पोलर रीजन से दूसरे पोलर रीजन में जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। Some other migratory animals are साइबेरियन क्रेन, एल। क्या लिखा है साइबेरियन क्रेन के लिए? कि साइबेरियन क्रेन ऑल्सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड विच इट फाइंड्स इन द वार्म रीजन लाइक इंडिया। एल के बारे में है कि एल इज ए स्नेक लाइक फिश विच स्पेंड्स इट्स लाइफ इन फ्रेश वाटर। ये ज़्यादातर अपना समय फ्रेश वाटर में व्यतीत करती है। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी द एल माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस टू स्पॉन। स्पॉन मतलब क्या होता है? स्पॉन मतलब होता है अंडा देना इन द सी। जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये सी में जाके अपने अंडे को देती है। एडल्ट डाई आफ्टर स्पॉनिंग, और अंडा देने के बाद वो मर जाती है। जब एग हैच हो जाता है तब वो फिर वापस रिवर में आ जाती है। सैल्मन फिश लिव्स इन द सी, दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए रिवर एंड ले एग्स।
दे डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग बट द यंग वन स्विम बैक टू द सी। ठीक है, जो सैल्मन फिश है वो सी में रहती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर तक पहुंचती है और अंडे को देती है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती है और इसके यंग वंश जब अंडे से बाहर आ जाते हैं तो तैरते हुए सी तक पहुंच जाते हैं। फिर कहता है कि मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको टू एस्केप द हार्श वेदर। ये बटरफ्लाई कनाडा से मैक्सिको हार्श वेदर से बचने के लिए, ख़राब मौसम से बचने के लिए माइग्रेट करती है। उसी ढंग से लोकस्ट मूव इन स्वाम्स मतलब ग्रुप, झुंड। लोकस्ट मूव इन स्वाम एंड अटैक ऑन स्टैंडिंग क्रॉप टू डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, लोकस्ट जो है वो किसी भी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रुप में आता है। ठीक है, एलिफेंट्स ऑल्सो माइग्रेट इन ग्रुप इन सर्च ऑफ फूड। एलिफेंट भी माइग्रेट करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 एनिमल लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट है उसको अपनी डाउट क्लास में प्रॉम्प्ट होके ज़रूर से क्लियर होइए। ठीक है, थैंक यू।